हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। ऑप्शंस आर, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। इसमें हमारा सही आंसर है सी। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। ऑप्शंस आर, शारीरिक गति संवेदना, खिलाड़ी, स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतरावैयक्तिक विक्रेता, लिंग्विस्टिक मूर्तिकार। इसमें हमारा सही आंसर है ए। शारीरिक गति संवेदना के अंतर्गत खिलाड़ी को रखा जाता है, स्थानिक में मूर्तिकार होता है और चित्रकार, अंतरावैयक्तिक में मनोवैज्ञानिक, संत, योगी, इन प्रकार के व्यक्तियों को रखा जाता है। भाषिक में कवि, पत्रकार, विक्रेता, लेखक, जिसका संप्रेषण कौशल अच्छा हो या जिसके सोच विचार करने की क्षमता हो उसको भाषिक में रखा जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर है ए। नेक्स्ट है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों का विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो वह अध्यापिका क्या करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शंस आर, व्यवहारवादी है वह, अध्यापक केंद्रित है, प्रगतिशील है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। इसमें हमारा सही आंसर है सी। वह अध्यापिका प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेओ वाइगोस्की या हॉवर्ड गार्डनर। इसमें हमारा सही आंसर है बी। जीन पियाजे जी ने बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है यह प्रस्तावित किया है अपने संज्ञानात्मक विकास में। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस आर, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। विकास सुरुचिपूर्ण, सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों का कारण होता है। इसमें हमारा सही आंसर है सी। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में होता है और सुनिश्चित समय में होता है। यह कथन विकास के विषय में सही कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह है। ऑप्शंस आर, वैज्ञानिक तर्क, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। इसमें हमारा सही आंसर है सी। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, यह क्रिया मध्य बाल्यावस्था की अवधि का बालक मुख्य रूप से कर सकता है।
बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय कौन सी भूमिका निभाता है? द्वितीय कारक है कि कोई भूमिका नहीं है, बहुत कम भूमिका है या प्राथमिक कारक है? बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्राथमिक कारक है सामाजिकरण में बच्चे का परिवार, उसके आस पड़ोस का माहौल। तो इसमें हमारा सही आंसर है ए। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? ऑप्शन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। इसमें हमारा सही आंसर है सी, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। बाल्यावस्था की अवधि में विकास ऑप्शन अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें हमारा सही आंसर है सी, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। इसमें हमारा सही आंसर है बी। निकटस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या करते हैं? प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से संबंधित हैं, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। इसमें हमारा सही आंसर है बी। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जीन पियाजे के अनुसार। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से ऑप्शन बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अध्ययन में विघ्न या रुकावट पैदा करती है। बच्चों की स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो कि उनके अध्ययन में हस्तक्षेप करती है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। इसमें हमारा सही आंसर है बी। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं।
समूह में एक दूसरे को पढ़ने पढ़ाने की सहायता से। लेओ वाइगोस्की के अनुसार ऑप्शंस आर स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। लेओ वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आंसर बी सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन ऑप्शंस आर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपनी शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायता करता है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। इसमें हमारा सही आंसर है ए। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शंस आर B.F. स्किनर, लेओ वाइगोस्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा। इसमें हमारा सही आंसर है लेओ वाइगोस्की। बी ऑप्शन सही आंसर है। लेओ वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शंस आर क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, लिंग के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। इसमें हमारा सही आंसर है ए। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, यह कक्षा में लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने में प्रभावशाली पद्धति है। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक प्रॉब्लम। अध्यापक को कक्षा में बहुभाषीयता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। आंसर बी सही है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ऑप्शंस आर अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकृत करता है। बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है।
ऑप्शन ए सही आंसर है। पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करके, उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता के विश्लेषण से। ऑप्शन डी सही आंसर है। पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया द्वारा बच्चों की पहचान की जा सकती है उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता के विश्लेषण से। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन आर छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट। ऑप्शन ए सही आंसर है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट पुस्तकें अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यह वीडियो आपकी तैयारी को और बेहतर करेगी। थैंक यू।